से जान खतरे में है, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ओडिशा के गंजाम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सारे कायदे कानून भूलकर लोग कलश यात्रा के लिए निकले और बिहार निकल पड़े। सैकड़ों महिलाएं लॉकडाउन के बीच बाहर निकल पड़ी। कईयों के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं था। उधर यूपी के बदायूं की तस्वीर भी देख लीजिए। एक धार्मिक समारोह में भीड़ उमड़ी और ऐसी उमड़ी कि सांसों पर संकट आ गया। मुस्लिम धर्मगुरु के इंतकाल के बाद आखिरी यात्रा में भीड़ नहीं मानी और तमाम नियमों को भूलकर सड़कों पर आ गई। और उधर ईद की खरीदारी के लिए वाराणसी की भी तस्वीर देखिए। वहां पर भी लोग ऐसे उमड़े कि सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को ख्याल ही नहीं रहा। तमाम नियम कायदे हवा हो गए। हजारों लोग बाजार में मौजूद नजर आए। और ये हालात तब हैं जब लॉकडाउन है। 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था लॉकडाउन। हालात तब हैं इस तरह के। शिवेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, सवाल तो उठेंगे ही। पुलिस प्रशासन पर ये जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन का पालन करवाया जाए, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां करती हैं। चलेंगे शिवेंद्र के पास, लेकिन ये हालात देख लीजिए लग रहा। और शिवेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? बात करीब जी बिल्कुल आ रही है नवजोत। मैं बता रहा हूं आपको कि जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में है उसमें लॉकडाउन की वजह से संख्या में कमी आई, लेकिन जिस तरह के बदायूं और बनारस शिवेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शिवेंद्र, लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबसे पहली बात, क्योंकि जिम्मेदारी अपनी बनती है जिसका एहसास शायद यहाँ पर किसी को नहीं है। दूसरा, सरकार लॉकडाउन जरूर लगवा रही है इसलिए ताकि संक्रमण में कमी लाई जा सके, ताकि केसेस को और कम किया जा सके। बावजूद इसके ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही लोग खुद इस बात को मानने को तैयार हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज है और ये एक जानलेवा भी है। और इसी से किस तरीके से इतनी जानें लोगों की जा रही हैं। बाजारों में देखिए किस तरीके से खरीदारों की भीड़ है। ओडिशा की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, बदायूं की तस्वीर देख लीजिए, वाराणसी की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर। इसके अलावा मास्क जैसी चीजें शायद किसी को पता ही नहीं है। तो ये हालात है ऐसे समय में जब लॉकडाउन है, जब तमाम चीजें बंद हैं, बाजार बंद हैं। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ही बाजार खुलते हैं। और ऐसे में इन बाजारों की एक तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए, केसेस को कम करने के लिए सख्तियां बरती जरूर जा रही हैं, लेकिन आम लोग, आम जनता खुद ही समझने को तैयार नहीं है। वाराणसी की तस्वीरें, बदायूं की तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। वो भी देखिए वहां पर हालात किस कदर हैं। भीड़ इतनी ज्यादा वहां पर। धर्मगुरु के जनाजे पर लोग कितनी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बदायूं की तस्वीरें। और देखिए लॉकडाउन है, पाबंदियां हैं, 144 है। बावजूद इसके लोगों को इस बात का कतई एहसास नहीं है कि महामारी फैली हुई है। और ऐसे में पहली बात सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरी बात मास्क, दोनों का पालन करना जरूरी है। घर में रहना ज्यादा जरूरी है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की हैं, जहां पर मुस्लिम धर्मगुरु की अंतिम यात्रा के दौरान लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। आप देख सकते हैं कि धर्मगुरु के जनाजे में उमड़े जनसैलाब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। दरअसल मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद सलीम का रविवार को इंतकाल हो गया। जैसे ये खबर लोगों को पता चली, उनके अनुयायी अंतिम दर्शन के लिए बदायूं पहुंच गए। फिर क्या हुआ आप तस्वीर में देख सकते हैं।
न तो किसी के चेहरे पर मास्क है और न ही किसी को कोरोना के संक्रमण फैलने का डर। सोचिए, अगर एक भी शख्स कोरोना से संक्रमित हुआ तो वो इस भीड़ में मौजूद होगा तो कितनों को संक्रमित कर देगा। अब ये तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। यहाँ पर कांग्रेस नेता के भतीजे की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। ये तब है जब छत्तीसगढ़ में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। आप देख सकते हैं, पार्टी चल रही है, लोग डांस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता के घर हुई पार्टी में लॉकडाउन के नियम तोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई हैं, जहां पर शादी के जश्न में लॉकडाउन के नियम की धज्जियां उड़ाई गई। बाकायदा स्टेज पर डांस चल रहा है और शादी समारोह में आए लोग महामारी से एकदम बेफिक्र हैं। अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। कोरोना की सबसे भयानक लहर का कहर जारी है, बावजूद इसके लोगों की जानलेवा लापरवाही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।